किडनी, लिवर की तकलीफ और कैंसर जैसी बीमारियों की समय रहते जांच से इलाज संभव। कैंसर, यूरोलॉजी और लिवर से जुड़ी समस्याओं को न करें नजरअंदाज। शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज करने से बढ़ जाता है खतरा। मेदांता लखनऊ के डॉक्टरों ने दी जरूरी सलाह। संवाददाता जमील अख्तर, वाराणसी। 23 जुलाई 2025। तेजी से बदलती जीवनशैली, खानपान की आदतें और अनदेखी स्वास्थ्य समस्याएं, ये सभी मिलकर आज गंभीर बीमारियों की वजह बन रहे हैं। किडनी और लिवर जैसे अहम अंगों की बीमारियां पहले के मुकाबले अधिक आम होती जा रही हैं और चिंता की बात यह है कि अधिकतर मामलों में इनके लक्षण तब सामने आते हैं जब बीमारी काफी बढ़ चुकी होती है। कैंसर जैसी जटिल बीमारी के शुरुआती लक्षण नजरअंदाज कर दिए जाते हैं और खतरा बहुत बढ़ जाने पर जीवन पर ही संकट आ जाता है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि शरीर के संकेतों को समय रहते समझा जाए और सही समय पर विशेषज्ञ से परामर्श लिया जाए। डायरेक्टर यूरोलॉजी व रीनल केयर डॉक्टर मनमीत सिंह कहते हैं, पेशाब में जलन, रुक रुक कर पेशाब का आना, थकान, मितली या उल्टी आना जैसी सारी बातें यूरोलॉजिकल बीमारियों की ओर इशारा कर सकती हैं। अगर समय रहते इनका इलाज हो जाए तो डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट तक की नौबत नहीं आती। डॉक्टर मनमीत वाराणसी स्थित उपकार व मैक्सवेल हॉस्पिटल में चिकित्सकीय परामर्श देंगे। मेदांता हॉस्पिटल के डायरेक्टर मेडिकल ऑन्कोलॉजी कैंसर केयर डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह का कहना है, हमारे देश में आज भी कैंसर के मामले समय रहते पकड़ में नहीं आते, जिससे इलाज की जटिलता बढ़ जाती है। बिना थकान वाली कमजोरी, अचानक वजन कम होना, शरीर में किसी गांठ का बनना या लंबे समय से चल रही खांसी, ये सब संकेत हो सकते हैं। अगर सही समय पर जांच हो तो इलाज आसान और जिंदगी सुरक्षित हो सकती है। डॉक्टर अभिषेक वाराणसी स्थित उपकार हॉस्पिटल में चिकित्सकीय परामर्श देंगे। सीनियर कंसल्टेंट लीवर ट्रांसप्लांट डॉक्टर विवेक गुप्ता बताते हैं, लिवर से जुड़ी बीमारियों जैसे फैटी लिवर, हेपेटाइटिस या सिरोसिस में शुरुआत में कोई साफ लक्षण नहीं दिखाई देते। पेट में लगातार भारीपन, खाना जल्दी न पचना या स्किन और आंखों में पीलापन दिखे तो तुरंत जांच करानी चाहिए। ये गंभीर समस्या का इशारा हो सकते हैं। डॉक्टर विवेक वाराणसी स्थित उपकार व मैक्सवेल हॉस्पिटल में चिकित्सकीय परामर्श देंगे। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए बुधवार को होटल सफायर ग्रैंड वाराणसी में मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के तीनों विशेषज्ञ डॉक्टरों, डॉक्टर मनमीत सिंह डायरेक्टर यूरोलॉजी व रीनल केयर, डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह डायरेक्टर मेडिकल ऑन्कोलॉजी कैंसर केयर और डॉक्टर विवेक गुप्ता सीनियर कंसल्टेंट लीवर ट्रांसप्लांट ने प्रेस वार्ता में स्थानीय लोगों को बीमारियों के लक्षण, कारण और सावधानियों की जानकारी दी। तीनों विशेषज्ञ हर महीने के चौथे बुधवार को वाराणसी में मरीजों को देखेंगे। इस ओपीडी सेवा से पूर्वांचल के लोगों को समय पर बीमारी की पहचान और इलाज का फायदा मिलेगा। मैं डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह हूं। मैं मेदांता लखनऊ में मेडिकल एंड हेमेटो ऑन्कोलॉजी विभाग में डायरेक्टर के पद पे कार्यरत हूं। अभी हम लोग आज आपके समक्ष बनारस में आए हुए हैं ये सूचना देने के लिए कि हमारा मेदांता से स्पेशल ओपीडी की क्लिनिक्स जो है वो हर महीने के चौथे बुधवार के दिन लखनऊ में से हम लोग यहाँ पे आते हैं और अपनी ओपीडी सर्विसेज स्टार्ट कर रहे हैं। मैं कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर के बारे में आप सब लोग को थोड़ा विस्तार से बताना चाहता हूं, और वो ये है कि मेडिकल ऑन्कोलॉजी कीमोथेरेपी के द्वारा कैंसर का इलाज करता है, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी सर्जरी के द्वारा, और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी सिकाई के माध्यम से कैंसर का इलाज करता है। वो सारी सुविधाएं मेदांता लखनऊ में उपलब्ध हैं। यहाँ पे आने का उद्देश्य ये है ताकि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवेयर कर पाएं कैंसर के शुरुआती लक्षणों के बारे में, और उन मरीजों को स्क्रीन कर पाएं जिनको अभी कैंसर के शुरुआती लक्षण दिख रहे हैं, और उनको एक स्पेशलाइज कैंसर डायग्नोसिस के माध्यम से, टेस्ट के माध्यम से उसको कैंसर हम लोग डायग्नोज कर पाएं। क्योंकि कैंसर में एक चीज जो सबसे खास है और वो सबसे इंपॉर्टेंट भी है, वो ये है कि कैंसर को जड़ से तभी खत्म किया जा सकता है जब इसको हम लोग शुरुआती दौर में पता लगा लें। तो आप सबके माध्यम से हम यही मैसेज सबको देना चाहते हैं कि अपने अंदर, शरीर के अंदर कोई भी ऐसे लक्षण जो कैंसर के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं उनको नजरअंदाज ना करें, उसको आकर के किसी भी स्पेशलाइज्ड कैंसर स्पेशलिस्ट को दिखाएं। अगर आप हमें दिखाना चाहते हैं तो लखनऊ से हमारी जो स्पेशल टीम आ रही है सबकी कैंसर विभाग की, वो हर महीने के चौथे बुधवार को यहाँ पे हम बनारस में आ रहे हैं, तो हमें भी आप दिखा सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनमीत सिंह, मैं डायरेक्टर यूरोलॉजी, रोबोटिक्स और किडनी ट्रांसप्लांट मेदांता लखनऊ में। आज हम लोग आपके वाराणसी में हैं, इसलिए ताकि हम मेदांता लखनऊ को आपके घर में वाराणसी में ला सकें
वहां की ओपीडी सर्विसेज, कंसल्टेशन सर्विसेज वाराणसी में दे सके। उन मरीजों को जो लखनऊ तक नहीं आ पा रहे, या वो मरीज हमारे जिन्होंने मेदांता लखनऊ में ऑपरेशन करा रखा है, कंसल्टेशन कर रखा है, उनको उनकी असुविधा कम करके हम यहाँ बनारस में ही उनको देख सकें। हम लोग प्राइमरीली यूरोलॉजी में प्रोस्टेट, किडनी, पेशाब की थैली, यूरेटर, इनसे संबंधित जितने भी पथरी, कैंसर और कोई भी समस्या होती है, उसका जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, चाहे वो लेजर हो, चाहे रोबोट हो, उससे ट्रीटमेंट कर रहे हैं। स्पेशली सारे यूरोलॉजी के कैंसर जैसे प्रोस्टेट, किडनी, ब्लैडर और किडनी ट्रांसप्लांट भी आज के समय में हम लोग रोबोटिक विधि द्वारा कर रहे हैं। मेदांता की हम लोग की टीम हर महीने के लास्ट बुधवार को यहाँ वाराणसी में 12 से 3 के बीच में अपनी ओपीडी सर्विसेज देती है। अब मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर अभिषेक सिंह से कि वो अपना बताएं, अपना परिचय दें और अपनी सर्विसेज के बारे में बताएं। कितना खर्च आता है और किस जगह आप लोग बैठते हैं? आज के समय में अच्छा, यहाँ पर हम लोग वाराणसी में एज ऑफ नाउ तो उपकार हॉस्पिटल में बैठते हैं शाम को 12 से 3। हम लोग अभी हम लोगों ने अपनी ओपीडी सुविधा को निशुल्क रखा हुआ है और समय के साथ आगे डिसाइड करेंगे कि ये चीज कैसे बढ़ती है। कितना खर्च आता है उसमें? देखिए, रोबोटिक सर्जरी में मेदांता लखनऊ में हम लोग बहुत ही मिनिमल, सिर्फ 1.25 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्चा आता है, जो कि ना के बराबर है। जिस तरह से एडवांटेज मिल सकता है आपको, 1.25 लाख रुपए का खर्चा मैं कहता हूं ना के बराबर है, सिर्फ एक्स्ट्रा 1.25 लाख। उसी तरह रोबोटिक ट्रांसप्लांट में भी सिर्फ 1.25 लाख रुपए का खर्चा आता है। अमूमन एक रोबोटिक प्रोस्टेट सर्जरी का खर्चा 3.5 से 4.5 लाख के बीच में है और एक ट्रांसप्लांट का खर्चा 9 से 10 लाख के बीच में है। मैं लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन मेदांता लखनऊ में कार्यरत हूँ और मैं यहाँ पे हर चौथे महीने के हर चौथे बुधवार को यहाँ पे आते हैं। और मेरा विभाग बेसिकली लिवर की बीमारियों से के पेशेंटों को देखता है और ये लिवर बेसिकली लिवर की उन बीमारियों में जिनमें की लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ सकती है, उनके रोगियों को हम लक्षणों के आधार पे विभाजित करते हैं, जिसमें कि जिनमें रोगियों को ज्यादा सिम्टम्स, एडवांस सिम्टम्स पैदा हो जाते हैं, तो फिर हम उनको ट्रांसप्लांट के लिए समझाते हैं। तो ट्रांसप्लांट के लिए बेसिकली लिवर की स्टेज होती है, जिसमें कि हम लेटर स्टेज में ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया करते हैं। ठीक है, तो लिवर खराब किन कारणों से होता है? वो हेपेटाइटिस की वजह से खराब हो जाता है, अल्कोहल की वजह से खराब हो जाता है, और कभी कभी ये डायबिटीज और अन्य बीमारियों की वजह से भी खराब हो जाता है, जिसमें कि ऑटोइम्यून और लिवर कैंसर भी आते हैं। तो उनमें हम पेशेंट को लक्षणों के आधार पर विभाजित करते हैं। फिर उसके बाद हम उसको जब पेशेंट दवाइयों से उनका इलाज नहीं हो पाता है और पेशेंट के लक्षण इतने बढ़ जाते हैं कि उनको बचाना मुश्किल हो जाता है, तो हम उनको लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में बताते हैं। तो इन लिवर ट्रांसप्लांट में होता क्या है कि हम डोनर से एक लिवर का एक भाग लेके, कि जो उपयुक्त डोनर होता है, जिसका लिवर अच्छा होता है और जो साइज के हिसाब से जो पेशेंट होता है, जो मरीज होता है, उसके लिए उपयुक्त होता है, हम उस लिवर को, उस मरीज के लिवर को पूरा निकाल करके उसमें ट्रांसप्लांट करते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ सेंटर के जो रिजल्ट है वो 90 से 95% तक सही है। बाकी के 5% में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। और ऑपरेशन जो डोनर उपयुक्त होता है वो उसकी उम्र 18 से 55 साल होनी चाहिए और कोई बीमारी ऐसी एडवांस डिजीज नहीं होनी चाहिए जिसमें कि हार्ट की डिजीज शामिल है, और ब्लड शुगर नहीं, मतलब डायबिटीज बहुत एडवांस स्टेज में नहीं होना चाहिए, जिससे कि लिवर पे ज्यादा असर पड़ता है और लिवर काफी फैटी हो जाता है, तो फिर उससे हम फिर लिवर के लिए डोनेशन के लिए नहीं ले सकते हैं। ठीक है, और जो भी लिवर के पेशेंट होते हैं उनमें रिकवरी ऑपरेशन के बाद हम उनको 12 से 15 दिन के बीच में हम डिस्चार्ज कर सकते हैं, अगर पेशेंट ठीक रहता है, और डोनर को हम 5वें दिन डिस्चार्ज कर देते हैं। सो ये लिवर की प्रक्रिया बहुत जटिल है, इसमें तमाम जोड़ लगाए जाते हैं, जिनमें की नसें और पित्त की नलियों का जोड़ होता है, जो कि बहुत डेलिकेट होता है। सर्जरी में करीबन 12 से 14 घंटे भी लग जाते हैं, और पेशेंट का पोस्ट ऑफ पीरियड सब कुछ इस पे डिपेंड करता है कि क्वालिटी ऑफ लिवर कैसा है। तो डोनर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
तो हमें एक अच्छा डोनर मिल जाए तो हम जो एक एडवांस डिजीज है जिसमें कि रोगी को बचाना मुश्किल हो जाता है, उनको हम इस विधि के द्वारा बता सकते हैं। इसमें हम रोबोट का भी इस्तेमाल करते हैं डोनर की प्रक्रिया में, जिसमें कि पहले एक बड़ा चीरा लगता था जो इन्वर्टर एल शेप में होता था, और अभी क्या है, अभी हम डोनर का जो लिवर है अंदर ऑपरेट करके निकालते हैं, तो एक छोटा सा चीरा निचले पेट के निचले वाले भाग में लगाते हैं और वहां से हम उसको निकाल के और उनको एक बड़े और इंसिडेंट से बचाया जा सकता है।